हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडिफाइड स्टडी। इस वीडियो में हम लोग 8 मई 2026 के करंट अफेयर पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन देख लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन था हाल ही में इंटरनेशनल नो डाइट डे कब मनाया गया। वेट इज द इंटरनेशनल नो डाइट डे ऑब्जर्व, तो 6 मई को मनाया गया। सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ व्यापार समझौता किया है। इंडिया रिसेंटली साइंड द ट्रेड एग्रीमेंट विद द विच कंट्री, तो यूके के साथ किया है। थर्ड क्वेश्चन था हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक 2026 रिपोर्ट जारी की है। To which organization released the Global Economic Outlook Report 2026, तो वो वर्ल्ड बैंक ने किया है। फोर्थ क्वेश्चन था हाल ही में किस देश ने एआई सेफ्टी समिट 2026 की मेजबानी की है। तो which country hosted the AI सेफ्टी समिट 2026, तो यूके ने किया है। फिफ्थ क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने बैडमिंटन में अंतरराष्ट्रीय खिताब जीता है। तो which Indian player recently won the international badminton title, तो वह लक्ष्य सेन ने जीता है। सिक्स क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा अभ्यास गरुड़ा किया है। तो इंडिया कंडक्ट द गरुड़ा डिफेंस एक्सरसाइज विद द विच कंट्री, तो फ्रांस के साथ किया है। सेवन क्वेश्चन है हाल ही में किसे रक्षा वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। तो हु वाज द अपॉइंटेड एज द डिफेंस फाइनेंस सेक्रेटरी, तो है विश्वजीत शाह को दोस्तों रक्षा वित्त सचिव बनाया गया है। एट क्वेश्चन है भारत और किस देश ने 2026-27 के लिए रक्षा सहयोग योजना का आदान प्रदान किया। तो इंडिया एक्सचेंज और डिफेंस कॉर्पोरेशन प्लान विद द विच कंट्री, तो इटली के साथ किया है। नौवां क्वेश्चन है 7 मई 2026 को किस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री शामिल होंगे। पीएम एंड द होम मिनिस्टर विल बी अटेंड द विच इवेंट ऑन द 7 मई 2026, तो स्वेरिंग इन द सेरेमनी किया है। 10th क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति के साथ वार्ता की है। तो पीएम मोदी हेल्ड द टॉक विद द प्रेसिडेंट ऑफ द विच कंट्री, तो वियतनाम के साथ किया है। दोस्तों आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने किस मिशन के तहत 2 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट मंजूरी दी है। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया अप्रूव्ड 2 न्यू सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट अंडर द विच मिशन। ऑप्शन ए डिजिटल इंडिया मिशन, ऑप्शन बी है मेक इन इंडिया, ऑप्शन सी है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM, और ऑप्शन डी है स्टार्टअप इंडिया। तो दोस्तों इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत किया ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ISM 1.0 के तहत लगभग 3,936 करोड़ की 2 सेमीकंडक्टर परियोजना को मंजूरी दी है, जिससे भारत का चिप निर्माण क्षेत्र में मजबूत होगा। तो सेकंड क्वेश्चन, ECLGS 5.0 योजना मुख्य रूप से किस क्षेत्र की सहायता के लिए शुरू की है। तो ECLGS 5.0 scheme launched mainly to support the which sector. ऑप्शन ए एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी MSME, ऑप्शन सी टूरिज्म और ऑप्शन डी एजुकेशन। तो दोस्तों MSME सेक्टर को लिए किया है। पश्चिमी एशिया संकट से प्रभावित MSME को राहत देने के लिए 18,100 करोड़ के लिए ECLGS 5.0 योजना को मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार द्वारा। थर्ड क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर कितने करने का प्रस्ताव रखा गया। इंडिया इज द पोस्टपोन द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए 34, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 37 और ऑप्शन डी 40। तो दोस्तों यह 37 किया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर कितना किया है, 37 करने की प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। फोर्थ क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए फीफा के साथ समझौता किया। तो इंडिया रिसेंटली साइंड द एग्रीमेंट विद द फीफा टू पार्टिसिपेट इन द विच टूर्नामेंट। ऑप्शन ए फीफा क्लब कप, ऑप्शन बी है फीफा एशियन कप और ऑप्शन सी AFC एशियन कप और ऑप्शन डी फीफा नेशनल लीग। तो दोस्तों एक फीफा एशियन कप भारत ने सितंबर-अक्टूबर 2026 में आयोजित होने वाले पहले फीफा एशियन कप में भाग लेने हेतु समझौता किया है। फिफ्थ क्वेश्चन है 2026 कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा। Who will the hosted the 2026 कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो दोस्तों ये दिल्ली ने किया है। दोस्तों 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन दिल्ली में त्यागराज स्टेडियम में होगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप दिल्ली में आयोजित होगी कब, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट त्यागराज स्टेडियम में आयोजित होंगी। 6 का क्वेश्चन, दक्षिण कोरिया ने हाल ही में किस नाम से ह्यूमनाइड रोबोट भिक्षु को प्रस्तुत किया है। तो साउथ कोरिया रिसेंटली इंट्रोड्यूस द ह्यूमनाइड रोबोट मॉग नेम व्हाट। ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी गाबी, ऑप्शन
सी है रोबोमोंग और ऑप्शन डी है मीरा। तो दोस्तों एक गाबी नाम से किया है। दक्षिण कोरिया ने सियोल के जोंगशया मंदिर में गाबी नामक पहला ह्यूमनॉइड रोबोट भिक्षुक प्रस्तुत किया। इंपॉर्टेंट है, दक्षिण कोरिया ने कौन सा ह्यूमनॉइड रोबोट प्रस्तुत किया है? तो गाबी नाम का। 7th क्वेश्चन है, भारत में पहली जर्मेनियम फ्री थर्मल इमेजिंग प्लेलोड लुमिरिया E40I50 किसने विकसित किया है? Who is the developed the India first Gemini free thermal imaging payload Lumira E40I50? तो ऑप्शन ए HAL, ऑप्शन बी है BEL, ऑप्शन सी DRDO और ऑप्शन डी है EON स्पेस लैब्स। तो दोस्तों ये EON स्पेस लैब ने किया। EON स्पेस लैब ने जर्मेनियम के स्थान पर चालकोजेनिक ग्लास तकनीक का उपयोग करते हुए प्लेलोड विकसित किया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, EON स्पेस लैब द्वारा किया गया है। एक क्वेश्चन है, हाल ही में विंडफॉल टैक्स किस कारण चर्चा में रहा है? Why is the windfall tax recently in the news? ऑप्शन ए बैंकिंग रिफॉर्म, ऑप्शन बी एक्सपोर्ट ड्यूटी चेंज, ऑप्शन ए GST इंक्रीज और ऑप्शन डी स्टॉक मार्केट क्रैश। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी के लिए किया है। निर्यात शुल्क में बदलाव और अचानक बड़े मुनाफे के कारण विंडफॉल टैक्स चर्चा में रहा है। इंपॉर्टेंट है एक्सपोर्ट ड्यूटी के एक्सचेंजेस के बारे में। 9th क्वेश्चन, भारत वियतनाम संबंधों को हाल ही में किस स्तर तक बढ़ाया गया है? तो इंडिया वियतनाम रिलेशन वेयर द रिसेंटली will add to the which level? ऑप्शन ए है स्ट्रेटेजिक अलायंस, ऑप्शन बी है कंप्रेसिव पार्टनरशिप, ऑप्शन एनहांस द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पार्टनरशिप और ऑप्शन डी इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो एनहांस द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पार्टनरशिप, भारत और वियतनाम ने अपने संबंधों को एनहांस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पार्टनरशिप के स्तर तक बढ़ाया गया है, भारत और वियतनाम ने। इंपॉर्टेंट है। 10th क्वेश्चन, NCRB रिपोर्ट 2024 के अनुसार बच्चों के खिलाफ सबसे अधिक अपराध किस शहर में दर्ज हुआ? अकॉर्डिंग टू NCRB 2024 डाटा, विच सिटी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट क्राइम्स अगेंस्ट द चिल्ड्रन? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी दिल्ली। तो दिल्ली में हुआ। NCRB रिपोर्ट 2024 के अनुसार बच्चों के खिलाफ सबसे अधिक अपराध दिल्ली में दर्ज हुए। दोस्तों ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।